क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है? क्या भगवान श्री राम वास्तव में हुए थे या फिर हजारों साल पहले किसी कवि ने एक महान कथा की रचना कर दी? और अगर रामायण इतिहास है तो इसका पुरातात्विक प्रमाण कहाँ है? आज हम ना तो रामायण को अंधविश्वास कहेंगे, न ही बिना प्रमाण के इसे इतिहास साबित करेंगे। आज बात होगी सिर्फ उपलब्ध प्रमाणों की। सबसे पहले रामायण को समझिए। वाल्मीकि रामायण भारत का एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रामायण शुरुआत से आज की तरह किसी एक लिखित पुस्तक के रूप में हमारे सामने नहीं थी। रामायण की अपनी कथा में भी इसका मौखिक रूप से गाया और सुनाया जाना बताया गया है। विद्वानों के अनुसार भी इसके निर्माण और प्रसारण में मौखिक परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यानी हमें यह समझना होगा कि रामायण की कहानी और आज हमारे पास मौजूद रामायण का लिखित पाठ, दोनों को बिल्कुल एक चीज मान लेना सही नहीं होगा। रामायण कब लिखी गई? अब सबसे बड़ा सवाल रामायण कब लिखी गई, इसका कोई एक निश्चित वर्ष बताना संभव नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि रामायण का मूल काव्य कई चरणों में विकसित हुआ। विशेष रूप से वर्तमान रामायण के अयोध्या कांड से युद्धकांड तक के हिस्से को अपेक्षाकृत प्राचीन मूल माना जाता है, जबकि बालकांड और उत्तरकांड के कुछ हिस्सों को बाद की परतों से जोड़ा जाता है। कुछ स्कॉलरली स्टडीज रामायण के मूल रूप के विकास को लगभग 6ठी से 3री शताब्दी बीसीई के बीच रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इसका अर्थ यह नहीं कि रामायण की कहानी उसी समय पैदा हुई। मौखिक परंपरा लिखित रूप से बहुत पहले भी अस्तित्व में हो सकती है। क्या इसका मतलब राम काल्पनिक थे? अब आते हैं सबसे संवेदनशील सवाल पर। क्या इससे यह साबित हो जाता है कि राम काल्पनिक थे? नहीं। और क्या इससे यह साबित हो जाता है कि राम ऐतिहासिक व्यक्ति थे? नहीं, यह भी नहीं। इतिहास में किसी व्यक्ति के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रमाण चाहिए, जैसे समकालीन अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य, स्वतंत्र ऐतिहासिक स्रोत या अन्य प्रमाण। रामायण स्वयं राम के समय का कोई कंटेम्पररी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए इतिहासकारों के लिए समस्या यह है कि रामायण की घटनाओं को उसी समय का प्रत्यक्ष ऐतिहासिक दस्तावेज मानकर सत्यापित नहीं किया जा सकता। पुरातत्विद बीबी लाल ने भी रामायण की हिस्टोरिकल पर चर्चा करते हुए यही समस्या बताई कि महाकाव्य उन घटनाओं के कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स नहीं हैं और इनके पाठ में समय के साथ परिवर्तन भी हुए हैं। लेकिन क्या रामायण में वास्तविक भूगोल है? अब दूसरी तरफ की बात, रामायण में अयोध्या, सरयू, जनकपुर, दंडकारण्य और दक्षिण भारत सहित अनेक भौगोलिक स्थानों का वर्णन मिलता है। इसलिए यह कहना भी बहुत सरल होगा कि रामायण में जो कुछ है सब काल्पनिक है। रामकथा का प्रभाव भारत से बाहर भी दिखाई देता है। रामायण की अलग अलग परंपराएं और रामकथा के रूप चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और कई अन्य क्षेत्रों में विकसित हुई। लेकिन किसी स्थान का वास्तविक होना अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि उस स्थान पर रामायण प्रत्येक घटना उसी प्रकार हुई थी। यही अंतर इतिहास और आस्था के बीच समझना जरूरी है। राम सेतु का क्या? अब सबसे चर्चित प्रमाण, राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच दिखाई देने वाली यह प्राकृतिक भौगोलिक संरचना वास्तव में मौजूद है। रामायण की परंपरा इसे राम की लंका यात्रा से जोड़ती है, लेकिन केवल इस संरचना के अस्तित्व से यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होता कि इसे राम की सेना ने बनाया था। आधुनिक भूवैज्ञानिक अध्ययन इसे मुख्यतः प्राकृतिक समुद्री संरचना, रेत, प्रवाल और चूना पत्थर की उथली संरचनाओं के रूप में देखते हैं। इसलिए राम सेतु का अस्तित्व प्रमाणित है, लेकिन रामायण में वर्णित तरीके से उसका निर्माण हुआ था यह अलग दावा है, जिसके लिए निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर सच क्या है? तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या रामायण काल्पनिक है? इतिहास भी भाषा में सबसे ईमानदार उत्तर है, हम इसे पूरी तरह काल्पनिक सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन उसी तरह आज उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर रामायण की प्रत्येक घटना को ऐतिहासिक रूप से सिद्ध भी नहीं कर सकते। रामायण एक प्राचीन महाकाव्य और विशाल सांस्कृतिक परंपरा है। इससे संभवतः प्राचीन सामाजिक स्मृतियां, भूगोल, राजनीतिक परंपराएं, धार्मिक विचार और काव्यात्मक कल्पना, इन सबकी परतें एक साथ दिखाई देती हैं और समय के साथ रामकथा के अलग अलग रूप भी विकसित हुए। इसलिए भारत में केवल वाल्मीकि रामायण ही नहीं बल्कि अनेक भाषाओं और धार्मिक परंपराओं में रामकथा के अलग अलग संस्करण मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे रामायण 100% इतिहास है, तो उससे पूछिए उसका समकालीन पुरातात्विक या लिखित प्रमाण क्या है, और जब कोई कहे रामायण पूरी तरह काल्पनिक है, तो उससे भी पूछिए इसे पूरी तरह काल्पनिक सिद्ध करने का निर्णायक प्रमाण क्या है। इतिहास हमेशा मुझे विश्वास है या मुझे विश्वास नहीं है से नहीं चलता। इतिहास चलता है प्रमाण, स्रोत और उनकी आलोचनात्मक जांच से। रामायण की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता अपनी जगह है और उसके ऐतिहासिक होने का प्रश्न अपनी जगह। दोनों को अलग रखकर देखना ही शायद इस विषय पर सबसे निष्पक्ष दृष्टिकोण है।